मूवी के शुरुआत में हमें ओकाया जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक पोकेमॉन के झुंड को देखते हैं। उन पोकेमॉन का नाम होता है जारूद। जारूद का झुंड कमजोर पोकेमॉन के खाने को चुरा रहा होता है। तभी उनमें से एक जारूद को कहीं से आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और नदी के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक इंसान का बच्चा है जो रो रहा है। वो जारूद उस बच्चे को अपने साथ झुंड में ले जाता है। उनका झुंड एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर रहता था। जारूद का सरदार कहता है कि अब तुम इस बच्चे का क्या करने वाले हो? तो वो जारूद कहता है कि मैं इसके माता पिता को ढूंढूंगा। बाकी के सब जारूद कहते हैं कि हमारे कानून के खिलाफ है। उस बड़े पेड़ से एक पवित्र पानी निकलता था जहाँ वो सब जारूद रहते थे। वो सब जारूद कहते हैं कि यहाँ अगर कोई जारूद के अलावा आया तो ये हमारे कानून के खिलाफ होता है। फिर वो जारूद कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस झुंड को छोड़ रहा हूँ। वो सब जारूद उस जारूद को गद्दार कह के भगा देते हैं। जारूद उस बच्चे को पालता है और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उस बच्चे का नाम वो कोको रख देता है। फिर हम ऐश और पिकाचू को देखते हैं जो मिलिफिया सिटी में होते हैं और पोकेमॉन सेंटर में अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रहा होता है। ऐश उसकी मॉम बोले जा रही होती है, इसलिए ऐश जल्दी से कॉल कट करके वहां से भाग जाता है। फिर हम कोको को देखते हैं जो अपने डैड यानी जारूद के साथ बेरीज खाने आया होता है, लेकिन हर बार की तरह जारूद का झुंड सब बेरीज को बर्बाद कर देता है। फिर हम ऐश और पिकाचू को देखते हैं जो उसी जंगल में एक पोकेमॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ऐश का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम शेरिन होता है। शेरिन कहती है तुम ठीक तो हो? ऐश कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम कौन हो? फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम शेरिन है और मैं एक बायोटिक रिसर्चर हूँ जो अपनी टीम के साथ यहाँ पानी के कंपोनेंट्स पे रिसर्च कर रही है। और ये सब बातें टीम रॉकेट छुपकर सुन रही होती है। फिर हम कोको को देखते हैं जो अपने डैड के साथ बेरीज बो रहा होता है। तभी वहाँ हुटूट आता है जिसे देखकर कोको हुटूट के साथ चला जाता है और वहाँ कोको देखता है कि फ्लाइगॉन और पेंगोरा में लड़ाई हो रही है। कोको दोनों की लड़ाई रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते हैं। कोको देखता है कि फ्लाइगॉन के पंख बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। कोको कुछ सोचता है और एक बेरी फ्लाइगॉन को फेंक के मारता है। फ्लाइगॉन इसे देखकर कोको के पीछे पड़ जाता है और कोको फ्लाइगॉन को पवित्र पानी के पास ले आता है। कोको फिर पवित्र पानी के अंदर छलांग लगाता है जिससे फ्लाइगॉन भी छलांग लगाता है और उस पवित्र पानी की वजह से फ्लाइगॉन तुरंत ठीक हो जाता है और वहां से वो उड़ के चला जाता है। तभी वहां एक जारूद आ जाता है और वो कोको पे हमला कर देता है और कहता है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये इलाका हमारा है। लेकिन वहाँ कोको के डैड आ जाते हैं जो कोको को बचा लेते हैं और वो जारूद के सरदार से कहते हैं कि इसे माफ कर दीजिए, ये यहाँ दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर उसके डैड कोको को लेके वहाँ से चले जाते हैं। कोको कहता है मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? उसके डैड कहते हैं क्योंकि वो इलाका सिर्फ जारूद का है। कोको कहता है तो मैं कौन हूँ? क्या मैं एक जारूद नहीं हूँ? फिर कोको वहाँ से भाग जाता है। आगे जाके वो एक पेड़ से टकरा जाता है और झरने से नीचे गिर जाता है, लेकिन ऐश और पिकाचू उसे बचा लेते हैं और उसे पोकेमॉन सेंटर ले जाते हैं। फिर हम उन रिसर्चर्स को देखते हैं जो उस पवित्र पानी यानी हीलिंग स्प्रिंग को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोको को होश आ गया है। कोको बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने पहली बार इंसानों को देखा होता है और वो वहां से डर के बाहर भाग जाता है। कोको पिकाचू से बात कर पा रहा था। ऐश कहता है कि ये तुमने कैसे किया? मेरा नाम है ऐश और तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कोको। फिर ऐश उसे कपड़े और आइसक्रीम दिलाता है और उसे पूरा शहर घुमाता है। कोको धीरे धीरे इंसानों की भाषा सीख रहा था। कोको ऐश को अपने साथ जंगल ले जाता है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। कोको अपने डैड से लड़ने लगता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया कि वो भी एक इंसान है। उसके डैड कहते हैं हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ। फिर उसके डैड कोको को वहाँ ले जाते हैं जहाँ उसके असली मॉम डैड रिसर्च कर रहे थे। उसके डैड कोको को एक लॉकेट देते हैं और उसके असली मॉम डैड की फोटो भी देते हैं और कहते हैं कि मुझे बस यहाँ यही मिला था, तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पे नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पालने का सोचा। फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो उन रिसर्चर्स के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जेसी के हाथ से एक कार्ड नीचे गिर जाता है और एक पोकेमॉन उस कार्ड को लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर हम ऐश को देखते हैं जो कहता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे मेरे पापा की याद आ गई। वो हमेशा एक बात कहते थे कि हमारी मंजिल का रास्ता हमारे अंदर ही होता है। फिर ऐश को एक कार्ड मिलता है जिसमें एक सिंबल बना हुआ था। उसे देखकर ऐश कहता है कि ये तो उसी रिसर्च टीम का लगता है। फिर ऐश कोको को उस लैब में ले जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ एक डॉक्टर जेड नाम के आदमी है जो इस रिसर्च टीम के हेड है। वो ऐश को बताते हैं कि कोको का असली नाम एल है और उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो एक कार एक्सीडेंट में कई साल पहले मारे जा चुके हैं। वो हीलिंग स्प्रिंग पर रिसर्च कर रहे थे। हीलिंग स्प्रिंग चाहे इंसान, पोकेमॉन या कोई भी चीज हो उसको वो हील कर सकता है। ये सब सुनकर कोको वहाँ से भाग जाता है और हीलिंग स्प्रिंग के पास जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर अपनी टीम और रोबोट्स के साथ आ जाते हैं। उन्होंने कोको के ऊपर ट्रेसर लगा दिया था जब वो लैब में आया था। डॉक्टर जेड कोको को पकड़ने जा रहे होते हैं लेकिन ऐश वहाँ आके कोको को बचा लेता है, पर डॉक्टर जेड कोको और ऐश को पकड़कर अंदर बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोको के डैड और बाकी जारूद डॉक्टर जेड को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पिकाचू आयरन टेल से ऐश के हाथ खोल देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी के जारूद की मदद करने आ जाते हैं। डॉक्टर जेड उस बड़े पेड़ को स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि हीलिंग स्प्रिंग उस बड़े पेड़ के अंदर की ताकत की वजह से आता है। फिर डॉक्टर जेड
जेड उस बड़े पेड़ पे हमला कर देते हैं, जिसे देखकर उनके टीम वाले कहते हैं कि डॉक्टर, हमारा मकसद तो बस हीलिंग स्प्रिंग पे रिसर्च करना था, ऐसा मत कीजिए वरना यहाँ के पोकेमोन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। डॉक्टर जेड कहते हैं कि कोको के पेरेंट्स ने हीलिंग स्प्रिंग को ढूंढ लिया था, लेकिन वो डाटा उन्होंने कोको के लॉकेट में छुपा दिया और मुझे नहीं बताया, क्योंकि इससे जंगल और यहाँ के पोकेमोन को काफी नुकसान पहुंच सकता था। और मुझसे बच के वो दोनों भागने लगे, लेकिन मैंने उनकी कार को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गए, लेकिन उन्होंने तुम्हें पानी के रास्ते से बचा लिया और उनकी कार का धमाका हुआ जिसमें वो दोनों मर गए, लेकिन मेरे को हीलिंग स्प्रिंग का थोड़ा सा सैंपल मिल गया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ और अब मुझे हीलिंग स्प्रिंग की ताकत को लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब सुन के उसके रिसर्च टीम वाले डॉक्टर जेड का साथ छोड़ देते हैं। डॉक्टर जेड कोको पे हमला करते हैं अपने रोबोट से, लेकिन वहाँ उसके डैड अपनी पूरी ताकत से आ जाते हैं और कोको को बचा लेते हैं और जंगल के सारे पोकेमोन भी आ जाते हैं सबकी मदद करने के लिए। कोको के डैड काफी देर तक रोबोट का सामना करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जारूद का सरदार कहता है कि कोको, अपने डैड को हीलिंग स्प्रिंग के अंदर ले जाओ। ऐश कहता है कोको तुम जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। कोको अपने डैड को हीलिंग स्प्रिंग के अंदर डाल देता है, लेकिन उसके डैड हील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जेड ने उस बड़े पेड़ के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से हीलिंग स्प्रिंग की पावर खत्म हो गई थी। उसके डैड बेहोश हो जाते हैं। कोको को याद आता है कि उसके डैड ने एक बार जंगल से मदद मांगी थी एक पोकेमोन की जान बचाने के लिए। कोको कहता है कि डैड, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जंगल से मदद मांगूंगा। जारूद का सरदार कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम एक इंसान हो। कोको कहता है कि नहीं, मैं एक जारूद हूँ, मैं अपने डैड का बेटा हूँ। कोको अपनी पूरी ताकत से कोशिश करने लगता है, तभी अचानक जंगल उसकी मदद करने लगता है और उसके डैड ठीक हो जाते हैं। जारूद का सरदार कहता है ये नामुमकिन है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उन रिसर्चर की टीम में से एक आदमी कहता है कि कंट्रोल सिस्टम रोबोट के पीछे है, अगर उसे तोड़ देंगे तो रोबोट रुक जाएगा। ऐश कहता है समझ गया पिकाचू, उस चीज पर आयरन टेल से हमला करो। जंगल के सभी पोकेमोन पिकाचू को रोबोट के पीछे पहुंचाने में मदद करने लगते हैं। पिकाचू रोबोट के पीछे पहुंच जाता है और आयरन टेल से हमला करता है, जिससे वो रोबोट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जेड वहां से भाग के हीलिंग स्प्रिंग के पास आ जाते हैं। वो हीलिंग स्प्रिंग के अंदर छलांग लगा देते हैं, लेकिन कोको उन्हें वहीं बांध देता है। फिर वहां सब कुछ ठीक हो जाता है। वो सब रिसर्चर्स वापस से पेड़ लगाने लगते हैं, क्योंकि वहां बहुत तबाही हो चुकी थी और जारूद अपनी शक्ति से उन पेड़ों को जल्दी बड़ा कर दे रहे थे। कोको के डैड कहते हैं कि कोको, तुम्हें और मुझे चीफ ने दोबारा झुंड में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। कोको कहता है डैड, मैं एक सफर पे जाना चाहता हूँ, ताकि मैं इंसान और पोकेमोन को और अच्छे से जान पाऊँ। कोको के डैड कहते हैं कि तुम 2 दिन में रोते हुए वापस आओगे। कोको कहता है मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। फिर कोको अपने सफर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, तभी उसके डैड पूरे जंगल के साथ कोको को गुड लक कहने आते हैं। उसके डैड कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम पे नाज है, तुम मेरे ही बेटे हो। फिर कोको ऐश को अलविदा कहता है। ऐश कहता है कि मुझे यकीन है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर कोको अपने सफर पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जारूद और जंगल के पोकेमोन अब एक साथ रहने लग गए हैं। जारूद अब कमजोर पोकेमोन का खाना नहीं चुराते हैं और हम फिर लास्ट में देखते हैं कि एक शाइनी सैलिबी भी आता है जंगल में, क्योंकि अब जंगल पहले जैसा हो चुका था, सब पोकेमोन एक साथ मिलकर रह रहे थे। और यहाँ पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना है, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।